हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2। मैं एक बार रिकैप दे दूं हमने क्या स्टार्ट कर दिया था। हमने क्लास 12th की आपकी जो हिस्ट्री है, जो कि पार्ट 1 जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 है। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो हमने पार्ट 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, जो कि है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इस पे ऑलरेडी एक पार्ट जो है पार्ट 1 इंट्रो का पार्ट है वो अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको पहले आप वो पार्ट देख लो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, इसको हम आईवीसी क्यों कहते हैं, इसकी मेजर साइट्स क्या हैं, कौन से रीजन में ये स्प्रेड हो रखी थी, और टाइटल का मतलब क्या है। और फिर मैंने ये भी बताया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जो है, पहला टॉपिक टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। पहले हेडिंग का मीनिंग समझो क्या है। सबसे पहले तो हेडिंग का मीनिंग समझो, कनेक्ट करो कि हमें इस टॉपिक में हेडिंग समझ आ गई तो समझ आ जाएगा कि हमें इस टॉपिक में कवर क्या करना है। टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम का मतलब ये होता है, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, हमने ये समझा था इंट्रो पार्ट में कि ये एक टाइप का आप समझो कि अर्बन सेंटर्स जो हैं लोगों ने डेवलप कर रखे थे 4000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सॉइल पे। ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है इस वाले रीजन में इन इन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रखे थे जो कि प्रॉपर अर्बन सेटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, जैसे कि ये क्राफ्ट बनाते थे, जैसे कि बीट्स मेकिंग करते थे, सील्स इनकी थी ट्रेड करने के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी समझोगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में समझ आएगा, इसलिए इस हेडिंग में हमने वर्ड यूज करा है टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लेसेस। प्लेसेस का मतलब है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। ऑल्दो मैंने ये समझा दिया था कि इंडस वैली के रीजन को कवर करता है, बट कौन सी और कितनी स्टेट्स को ये कवर करता है, नॉर्थर्न स्टेट्स क्या है, वेस्टर्न स्टेट्स क्या है, ये सब हमें इस टॉपिक में समझना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि फिर कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करा जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइम। टाइम का मतलब है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन थी, इसका टाइम पीरियड, इसको हम डिफरेंट टाइम पीरियड में पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे इसके 3 टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे, एक अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, देन लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन में अभी फार्मिंग कम्युनिटी थी। मैच्योर हड़प्पन जैसे ही आई, ये अपने पीक पे थी जब इसने प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिए थे। लेट हड़प्पन में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है इस सिविलाइजेशन का। ठीक है, इतना समझ आया हेडिंग का मतलब। अब देखो एक्चुअली में इसमें क्या कह रहा है कि द पहला पॉइंट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी क्यों कहते हैं। देखो वापस मैं बता रही हूँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो इंडस रिवर जा रही है, इसके आसपास ये सिविलाइजेशन जो है ये डेवलप हुई थी, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये अर्बन सेंटर्स इन्होंने अपने इस रीजन के आसपास बनाए थे। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट, टर्म हड़प्पा इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। ये भी मैंने आपको इंट्रो में समझाया था कि इस सिविलाइजेशन को एक तो आईवीसी क्यों कहते हैं, समझ आया, क्योंकि ये इंडस वैली रीजन के आसपास डेवलप हुई थी। दूसरा पॉइंट, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये जो हड़प्पा वर्ड है ये कहाँ से आया, क्योंकि देखो ये भी मैंने अच्छे से समझाया था, वापस समझ लो कि ये सिविलाइजेशन की जो पहली साइट डिस्कवर्ड करी गई थी 1921 में बाय दयाराम शाही, ये रही वो साइट। दिस इज, ये हड़प्पा साइट है ना, इस साइट को सबसे पहले डिस्कवर करा गया था, इसलिए हम इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया। आगे देखो, थर्ड पॉइंट, हड़प्पन पीरियड फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। देखो क्योंकि हमें इससे पहले के और एविडेंस नहीं मिलते हैं अर्बन सिटीज के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इसीलिए हम हड़प्पन पीरियड को ही मानते हैं कि पहली अर्बनाइजेशन है इंडिया की, है ना। और उसके बाद ये तीनों पॉइंट समझ आए कि हम इसको आईवीसी क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली रीजन के आसपास डेवलप हुई थी ये सिविलाइजेशन। सेकेंड, इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहली साइट थी जिसको डिस्कवर करा गया था। तीसरा, हड़प्पन पीरियड को पहला फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है इंडिया में। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है या समवेयर फिल इन द ब्लैंक्स में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर पूछा गया कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, तो हड़प्पन पीरियड ही लिख कर आना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोटल टाइम स्पैन 6000 BCE टू 1300 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा।
ठीक है, इसके बारे में हम अलग से एक मैं हिस्ट्री पे अभी आपका एक अलग लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपको ये सब टर्म समझाऊंगी और क्या क्रोनोलॉजी रहती है हिस्ट्री में एग्जैक्टली। अभी बस चैप्टर में जो बताया गया वो समझते चलो एक एक करके। इसमें बेसिकली बोला गया है कि इतना टाइम स्पैन रहा है, मतलब इतने सालों तक ये सिविलाइजेशन जो थी वो एग्जिस्ट करती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और की फेजेस क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तब तक ये समझते हैं। देखो, जो 6000 बीसीई से लेके 2600 बीसीई तक का पीरियड है, ठीक है, मतलब ये समझो कि अर्ली हड़प्पन पीरियड हम इसे कह रहे हैं, जिसका जिसका टाइम स्पैन क्या है 6000 बीसीई से लेके 2600 बीसीई तक था। ठीक है, इस फेज में क्या कर रहे थे अब ये हड़प्पन पीपल, अभी ये इनका स्टार्टिंग फेज था। ठीक है, अभी ये सेटल होना शुरू हुए थे यहाँ पे, अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन्होंने स्टार्ट करी थी। आप देखोगे एग्रीकल्चर के एविडेंसेस कुछ मटेरियल हमें ऐसे मिले हैं जिसमें पता चलता है कि अच्छा ये लोग खेती भी करते थे। ठीक है, और रिवर के आसपास आपको पता है फर्टाइल रीजन बहुत ज्यादा होता है, तो एग्रीकल्चर आसानी से प्रैक्टिस करी जा सकती है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव फेज माना जाता है सिविलाइजेशन का, जहां से सिविलाइजेशन जस्ट अभी स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम कह रहे हैं अर्ली हड़प्पन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 2600 बीसी में हमें देखने को मिलता है मैच्योर हड़प्पन फेज देखने को मिलता है। उसका टाइम पीरियड क्या है 2600 बीसीई से लेके 1900 बीसीई तक का पीरियड है। इसमें क्या है अर्बन फेजेस विथ एडवांस सिटीज एंड ट्रेड। तो हम जो कह रहे हैं ना कि हमें अर्बन सिटीज अर्बन स्ट्रक्चर मिले हैं, तो ये मैच्योर हड़प्पन के टाइम पे ही बनाए गए थे। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि ये जो अर्बन फेज था ये मैच्योर हड़प्पन के टाइम पे ही देखा जा सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये हड़प्पन पीरियड जो है इसका जो पीक टाइम था वो मैच्योर हड़प्पन में ही था। और ये बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन प्लानिंग इन्होंने करी थी, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे। आप देखोगे ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था इन लोगों का। कल्चरल अचीवमेंट्स भी इन्होंने बहुत सारी करी थी मैच्योर हड़प्पन वाले फेज में। और बहुत सारी एडवांस सिटीज़ इन्होंने डेवलप कर ली थी, अभी हम सिटीज़ के बारे में भी देखेंगे आगे। और ट्रेड भी ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे इसी मैच्योर हड़प्पन के फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका फिर 1900 बीसीई में देखोगे, मतलब जैसे ही 1900 बीसीई में मैच्योर हड़प्पन एंड होता है उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, डिक्लाइन आपका शुरू हो जाता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड शिफ्ट इन कल्चर में वापस से हमें शिफ्ट देखने को मिलता है 1900 बीसीई एंड होते होते। और उसके बाद आप देखोगे जो लेट हड़प्पन पीरियड है जिसको हम डेकेडेंट फेज भी कहते हैं, जो कि 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी तक का था, इसको फाइनल फेज माना जाता है। सिविलाइजेशन यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद से इसके एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस हैं सिविलाइजेशन के। पहले फेज में तो हमने देखा कि अर्ली हड़प्पन में ये थोड़ा-सा एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर थोड़े एडवांस हुए तो उन्होंने अर्बन सिटीज़ डेवलप कर ली, फिर वो वापस से धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लग गई थी सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने देखा ये एकदम एंड हो जाती है। अभी मैं बस आपको ये टाइम समझा रही हूँ, अभी इनके बारे में डिटेल में समझोगे कि कैसे अर्ली हड़प्पन के लोग क्या करते थे, मैच्योर हड़प्पन में क्या करते थे, डिक्लाइन के कारण क्या है, ये सब अभी हम आगे चैप्टर में समझेंगे। जस्ट ये समझ लो फेजेस और टाइम पीरियड को देख रहे हो। ठीक है, तो अभी अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो कितने फेजेस हैं, तो 4 फेजेस हैं, जिसमें आप देखोगे ये टाइम पीरियड्स मैंने आपके बना दिए हैं फ्लो चार्ट्स में, एज इट इज आप बना के आ सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया कि टर्मिनोलॉजीज प्लेसेस एंड टाइम में हमने समझा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडस वैली वाला जो रीजन है जहाँ से इंडस रिवर जाती है उसके आसपास डेवलप हुई थी। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हड़प्पा टर्म है वो हमने कहाँ से लिया, क्योंकि जो सिविलाइजेशन की पहली साइट डिस्कवर करी गई थी वो हड़प्पन साइट थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, हड़प्पन पीरियड को बोला जाता है कि पहला अर्बनाइजेशन का पीरियड था इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हमने फेजेस देखे कि अर्ली फेज था जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे, मैच्योर फेज था जहाँ पे प्रॉपर अर्बन सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं इनके, उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट होता है 1900 बीसीई में। उसके बाद ये सिविलाइजेशन लेट हड़प्पन वाले फेज में सिविलाइजेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है ये वाली। ठीक है, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या मटेरियल्स जो हैं उनके मिले हैं। जैसे कि आप देखोगे डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पोट्री, जैसे कि आप देखोगे हड़प्पन पीपल जो पोट्रीज बनाते थे, ये यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो ये वाली, ये जो ये पोट्रीज यहाँ पे बनाते थे ये बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट थी अपने आप में ही, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी साइजेस में ये बनाई गई थी। ठीक है, मिनिएचर साइज भी इसका यहाँ पे देखने को मिलता है ये रहा, और बहुत बड़े से वास के टाइप में भी ये पोट्रीज बनाते थे। तो ये जो पोट्री के एविडेंसेस हैं ये दिखाते हैं इनके कल्चर को। ठीक है, और कई बहुत सारी जो साइट्स हैं हड़प्पा की वहाँ पे सेम सेम जैसी दिखने वाली पोट्री डिस्कवर्ड हुई हैं, तो ये दिखाता है कि उनमें कल्चरल यूनिटी बहुत ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जैसे कि इनका कलर क्या है रेड एंड ब्राउन में देखने को मिल सकती है पोट्री, और इन पे आप देखोगे ना डिजाइन बनाए जाते थे। एक सेकेंड जूम करूँ मैं, आपको दिखेगा यहाँ पे, इन पे ना देखो पैटर्न्स बनाए जाते थे।
ये देखो, ये जो डिजाइन्स है ना आपको देखने को मिल रहे हैं, पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। कहीं पे तो एनिमल्स और प्लांट्स मोटिव्स देखने को मिल सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि इनकी फूड हैबिट्स क्या रही होंगी, या फिर क्या कल्चर इन लोगों का था। ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पोट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि हड़प्पन पीपल के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिक्स बेक्ड एंड अनबेक्ड, मतलब कि जो हड़प्पन पीपल हैं वो जिस टाइप की ब्रिक्स, जिन ईंटों का इस्तेमाल करते थे अपने घर को बनाने के लिए, वो बेक्ड फॉर्म में भी होती थी, अनबेक्ड फॉर्म में भी होती थी। ठीक है, इनके बारे में अभी भी डिटेल में समझोगे आगे, बहुत सारे टॉपिक्स में गिवन है इसके बारे में। अभी एक एक करके समझते चलो, क्योंकि ये आपका ना फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, उसको मैंने पॉइंटर्स में कन्वर्ट करा है कि आपको समझ आ जाए कि इस चैप्टर में हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, सील्स एंड वेट्स, देखो यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है सील्स एंड वेट्स की। ये रही सील्स हड़प्पन टाइम पीरियड की। देन वी हैव वेट्स एंड मेजर्स। ये बेसिकली क्या है, देखो सील्स जैसे कि आज देखोगे आज के टाइम पे कॉइन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे लोग सील्स इस्तेमाल करते थे ट्रेड पर्पस के लिए, या फिर हो सकता है कोई इनका रिलीजियस या फिर कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, इसीलिए इन्होंने ये सील्स का फॉर्मेशन करा था। आप देखोगे इसमें मोटिव्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। देखो ये जो इस साइड पे है, ऊपर साइड पे ये देखने को मिल रहा है ना, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है। इसी को हम कहते हैं कि हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है, इसको डेसिफर नहीं करा गया, मतलब अभी तक इसको कोई स्टडी नहीं कर पाया है। इसलिए हमें जो भी हड़प्पन पीपल के बारे में पता चलता है वो इन सब मटेरियल एविडेंसेस से पता चलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बुल्स की इमेजेस बनी हुई है। ठीक है, एलिफेंट्स को इन्होंने इस पे अपनी सील्स पे इंस्क्राइब्ड कर रखा था। ठीक है, तो बहुत सारी जो है सील्स डिस्कवर्ड करी गई हैं हड़प्पन टाइम पीरियड की। हो सकता है ये लोग इसको ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हो। देन वी हैव वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, ये वेट्स एंड मेजर्स जो हैं इससे भी पता चलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते होंगे। ठीक है, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि ये मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे। और फिर उसके बाद क्या है, बीट्स कॉपर एंड ब्रोंज आर्टिकल्स। ठीक है, बीट्स कॉपर एंड ब्रोंज आर्टिकल मतलब कि इससे आपको ये पता चलता है कि कॉपर और ब्रोंज जैसे मेटल का इस्तेमाल इस टाइम पीरियड में था। अगर वो पूछा जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे कौन से मेटल का इस्तेमाल करा जा रहा था, तो कॉपर और ब्रोंज। अभी आयरन का इस्तेमाल करना शुरू नहीं हुआ था, वो हम बाद में देखेंगे कि आयरन का यूज होना इंडियन हिस्ट्री में कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके इसके देखोगे बीट्स कॉपर एंड ब्रोंज के आर्टिकल्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो डेकोरेटिव आर्टिकल्स इन्होंने बना रखे हैं, ज्वेलरी टाइप का इन्होंने बना रखा है इन मेटल से, है ना। ऐसा कहा जाता है ये रिंग्स आर्मलेट्स वगैरह बना रखे हैं। तो बीट्स कॉपर एंड ब्रोंज के आर्टिकल्स इन्होंने बना रखे थे हड़प्पन पीपल ने। ठीक है, इतना समझ आया। फिर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब कि ये सिविलाइजेशन जो है इसका कितने एरिया में ये जो है फैली हुई थी सिविलाइजेशन। स्टेट्स का और इन रीजन का नाम ध्यान रखना। ठीक है, वो एमसीक्यू में पूछ सकता है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। और इंडिया स्टेट्स में कौन सा एरिया ये लोग कवर कर रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इंडियन स्टेट्स को भी अलग से ध्यान रखना टिप्स पे कि कौन कौन सी स्टेट थी जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्प्रेड था। ठीक है, मैं एक बार मैप पे भी दिखा दूँ, आपकी बुक में जो मैप दे रखा है। देखो ये देख रहे हो ना, इंडस रिवर जा रही है, ये इंडस रिवर जा रही है, और ये इंडस रिवर से जुड़ने वाली ट्रिब्यूटरीज है जो कि इंडिया से होके जा रही है ना। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन इंडिया में ही है। और देखो हड़प्पा जो है, हड़प्पा साइड देखने को मिली सतलुज रिवर के ऊपर। देन वी हैव राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है हड़प्पन साइट्स। देन वी हैव कोटडीजी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन वी हैव धोलावीरा। ठीक है, देन वी हैव लोथल, जिसको पोर्ट सिटी कहा जाता है। ठीक है, धोलावीरा में ऐसा कहा जाता है कि इनके बहुत ज्यादा वाटर स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस हैं, यू विल फाइंड सर्टेन एब्रीविएशन रिलेटेड टू डेट्स इन दिस बुक। जैसे बीपी स्टैंड फॉर बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, बीसीई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। साइड बाय साइड जो बुक में दिया है वो भी रीड करते चला करो, समझ आएगा कि सीई स्टैंड फॉर कॉमन एरा। ठीक है, समझ आया कि ये पूरा जो है स्प्रेड था इतने रीजन में, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो स्प्रेड हो रखी थी। ठीक है, समझ आया। तो इस वाले टॉपिक में यही था, टर्मिनोलॉजी स्पेसेस एंड टाइम में, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली रीजन के आसपास डेवलप हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहली साइट डिस्कवर करी गई थी 1921 में, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन पीरियड को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है इंडिया में। इसके 4 फेजेस हैं। पहला फेज है अर्ली हड़प्पन, नेक्स्ट है आपका मैच्योर हड़प्पन। इसके 3 फेजेस है। पहला फेज है अर्ली हड़प्पन, सेकेंड है मैच्योर हड़प्पन, और उसके बाद है लेट हड़प्पन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि क्या मटेरियल्स हमें यहाँ पे डिस्कवर्ड हुए हैं। हड़प्पन पोट्री देखने को मिलती है, ब्रिक्स, सील्स और वेट्स जो दिखाते हैं कि इनका ट्रेड भी होता था। उसके बाद बीड्स, कॉपर एंड ब्रोंज के आर्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
फिर वी हैव एरिया ऑफ एक्सटेंट क्या है, तो हमने देखा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब प्रोविंस को कवर कर रहा था पाकिस्तान के। उसके अलावा इंडियन स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र को कवर कर रहा था। ठीक है, ये आपकी इमेजेस हैं। हिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना कि आप हमेशा इमेजेस को देखते हुए पढ़ो तो आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन से चीजें जल्दी याद होती हैं। ये पूरा एरिया आपको ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपका जो साइट्स हैं वो आपका मैप वर्क में ही पूछी जा सकती हैं। मैप वर्क हम अलग से एक लेक्चर ले आएंगे उस पे मैं आपको मैप में समझा दूंगी। ठीक है, ये टॉपिक समझ आया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो हड़प्पन सेटलमेंट्स को लेके होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा हड़प्पन सेटलमेंट को लेके समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली लोकेशन थी, कौन कौन सी रिवर वहां से जा रही थी, कितनी साइट्स डिस्कवर हुई हैं। फिर हम मेजर सिटीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप ये वाला कवर कर लो और पार्ट 1 भी अच्छे से देख लो। ठीक है।